हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने AEW कंपनी के सुपरस्टार को प्रेज किया है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। इस वीक के डायनामाइट शो के बाद करंटली AEW कंपनी सुपरस्टार के क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ऊपर हमें विंस मैकमैन किस तरीके से मेंशन होते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज काफी दिनों बाद MJF को भी लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ये सब न्यूज, रूमर और अपडेट और ऐसे ही AEW कंपनी के शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी का एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। और गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक मेजर हिल टर्न भी देखने को मिला था। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 976 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 938 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉप है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 430 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 417 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। पर गाइज यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम होने के बावजूद इस वीक का डायनामाइट शो केबल टीवी पर सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज मैं व्यूअरशिप देखकर तो खुशी हूँ, पर मैं होप कर रहा हूँ कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाए। तो देखते हैं कैसा हो पाता है या नहीं। पर गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इन नंबर्स के ऊपर क्या कहना है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हाल फिलहाल में AEW कंपनी कौन कौन सुपरस्टार्स का क्या क्या रिएक्शन सामने आया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बात करते हुए टीम टैज के लीडर यानी कि टैज ने कहा था कि फाइनली टीम टैज डिसबैंड हो चुकी है और आज के बाद हमें टीम टैज AEW कंपनी अंदर नहीं देखने को मिलने वाली। और इसी के ऊपर बात करते हुए कई सारे फैंस ने टैज को ट्वीट्स किए थे कि टीम टैज आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। पर गाइज इसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद टैज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है। और यहाँ पर टैज ने कहा है कि टैज को पता नहीं चल रहा था कि उन्हें टीम टैज के साथ आगे क्या करना चाहिए, लेकिन टीम टैज का हर एक मेंबर अपने आप में ही शाइन कर रहा है और टैज को लगता है कि टीम टैज का हर एक मेंबर इंडिविजुअली ग्रो हो सकता है। इसलिए टैज ने अपनी टीम टैज का ब्रेकअप किया है और टैज होप कर रहे हैं कि टीम टैज का हर एक मेंबर इंडिविजुअली ग्रो हो। जो बातें टैज ने इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए कही, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं देखकर काफी खुश हूँ कि फाइनली AEW कंपनी अंदर टीम टैज के हर एक मेंबर को अपने आप के बलबूते पर ग्रो होने का मौका मिल रहा है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि गाइज टीम टैज के हर एक मेंबर के अंदर कितना पोटेंशियल है। लेकिन गाइज इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें विले यूथा और क्रिस जेरिको इनके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए एक मैच देखने को मिला था, जो मैच क्रिस जेरिको ने जीता था। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद विले यूथा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया जहां पर विले यूथा ने लिखा कि हार काफी कड़वी होती है, पर अपनी हार से काफी सारी बातें सीखकर विले यूथा नेक्स्ट टाइम नहीं हारने वाले। जो बातें विले यूथा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लिखी तो हम होप करते हैं कि प्रोबब्ली नेक्स्ट टाइम जो विले यूथा को AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच मिले तो विले यूथा वो मैच जीते। पर इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यही कुछ विले यूथा का रिएक्शन था। पर गाइज इसके साथ ही हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द अनडिस्प्यूटेड एलीट का ब्रेकअप देखा था। और गाइज अनडिस्प्यूटेड एलीट का ब्रेकअप होने के बाद अनडिस्प्यूटेड एलीट के लीडर यानी कि एडम कोल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ ट्वीट्स किए, जिन ट्वीट्स के अंदर सबसे पहले तो एडम कोल ने सिंपली एक GIF शेयर किया जिसके अंदर सिर्फ एडम कोल है। पर इसी के साथ एडम कोल ने एक और ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर एडम कोल ने लिखा कि एडम कोल सबको लीड करने वाले हैं और बाकी सब पीछे रह सकते हैं। जो ही कुछ एडम कोल का रिएक्शन था, जिससे हम समझ सकते हैं कि एडम कोल हमेशा से अपने आप को आगे रखना चाहते हैं।
पर गाइज इसी के ऊपर बात करते हुए फाइनली यंग बक्स ने भी एक ट्वीट किया। और आपको तो पता ही होगा कि यंग बक्स अपने क्लासिक फैशन के अंदर कोई ट्वीट नहीं करते बल्कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का बायो चेंज करते हैं। और इस बार यंग बक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के बायो के अंदर सिर्फ काउबॉय का इमोजी रखा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज की मदद लेने के लिए मान गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स एक साथ आते हैं या नहीं, और अगर एक साथ आते हैं तो क्या ये AEW कंपनी के फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बन पाते हैं या नहीं। पर इसके ऊपर अपडेट जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर गाइस इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद ये कुछ सुपरस्टार्स के रिएक्शन थे जो मुझे लगा कि आपको बता देने चाहिए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से इस हफ्ते के डायनामाइट शो ऊपर AEW सुपरस्टार्स ने विंस मैकमैन को मेंशन किया था। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल के एप्लीकेशन को फॉलो किया है तो प्रॉब्ली अपडेट आपको पता ही होगी, पर जिन्हें किन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर AEW सुपरस्टार मैक्स कैस्टर ने हमेशा की तरह अपना रैप गाया। और अपने इस रैप के अंदर मैक्स कैस्टर ने विंस मैकमैन के ऊपर एक शॉट लिया था। और गाइज आप इस रैप की लाइंस अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक्स कैस्टर ने इस हफ्ते के डायनामाइट शो अपने रैप के अंदर विंस मैकमैन के ऊपर शॉट लिया था। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि ये काफी कॉमन है, लेकिन काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये काफी बच्चों की हरकतें हैं और मैक्स कैस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर गाइज मुझे लगता है कि ये ठीक ही है, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो कि दूसरों को भला बुरा कहकर खुद बड़े बन जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मैक्स कैस्टर जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही है। तो देखते हैं कि विंस मैकमैन के इसके ऊपर क्या जवाब आता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने AEW कंपनी कौन से सुपरस्टार को प्रेज किया है। तो गाइज अगर आप जॉन सीना को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सीना 15 साल से WWE कंपनी के साथ लॉयल है। और जब भी कभी सीना को बाकी सारी कंपनियों के बारे में पूछा जाता है तब सीना कुछ नहीं कहते। पर गाइज अब सरप्राइजिंगली जॉन सीना सामने से आकर AEW कंपनी के सुपरस्टार की तारीफ कर रहे हैं। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी खुद के मैक्स कैस्टर है। क्योंकि गाइज हाल ही में जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मैक्स कैस्टर की तस्वीर शेयर की। और आपको तो पता ही होगा कि अपने टिपिकल फैशन के अंदर जॉन सीना ने इस तस्वीर के कैप्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा और सिंपली उन्होंने फोटो शेयर की है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जॉन सीना मैक्स कैस्टर को देखते हैं और प्रोबेबली जॉन सीना को लगता है कि मैक्स कैस्टर आगे चलकर रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और शायद इसीलिए ही जॉन सीना ने मैक्स कैस्टर की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है, जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग बात है। क्योंकि गाइस जॉन सीना WWE कंपनी के लिए काम करते हैं, पर उन्होंने एक AEW सुपरस्टार की फोटो शेयर की है। और शायद सीना भी इसलिए कर पाए हैं क्योंकि शायद विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं और सीना को पूछने वाला कोई नहीं है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सीना की इस तस्वीर शेयर करने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज सच में AEW कंपनी अंदर मैक्स कैस्ट को देखकर मुझे जॉन सीना का डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स का गिमिक काफी याद आता है, जो कि काफी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। इस पर भी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि फाइनली जॉन सीना ने AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी कि मैक्स कैस्टर को एडमायर करना स्टार्ट कर दिया है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप करंटली MJF को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि MJF ने कुछ महीनों पहले AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर अपना एक काफी पैशनेट प्रोमो कट किया था, जहां पर MJF ने टोनी खान को लिटरली गालियां दी थी। और तब से लेकर अब तक हमें MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और गाइज सब लोगों का कहना है कि ये AEW कंपनी की स्टोरी लाइन है। पर गाइज इसी के ऊपर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि करंटली काफी सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर्स ने AEW कंपनी के बैकस्टेज में कई सारे सुपरस्टार्स को MJF के बारे में पूछा। और गाइज बताया ऐसा जा रहा है कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में किसी भी सुपरस्टार को MJF के लास्ट अपीयरेंस के बाद MJF के साथ क्या हुआ ये कुछ नहीं पता। और जब टोनी खान से MJF के बारे में पूछा गया तो टोनी खान ने भी MJF के बारे में बात करते हुए कहा कि टोनी खान को भी नहीं पता कि MJF क्या कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने खुद से सामने से कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में किसी को भी नहीं पता कि MJF कहाँ पर है, या फिर MJF रेसलिंग कर भी रहे हैं या नहीं, या शायद MJF रेसलिंग में से रिटायर हो चुके हैं, या फिर क्या पता MJF मिसिंग हो चुके हैं। क्योंकि गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर MJF के करीबी दोस्तों को भी नहीं पता कि MJF कहाँ पर है और MJF क्या कर रहे हैं। जो देखा जाए तो MJF को लेकर काफी कंसर्न करने वाली बात है, लेकिन क्या पता ये सब एक स्टोरी लाइन का पार्ट हो और कोई इसके बारे में एडमिट नहीं कर रहा हो कि MJF करंटली क्या कर रहे हैं। पर गाइस सभी लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें MJF के बारे में कुछ नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि MJF कहाँ पर गए हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि प्रॉब्ली MJF मिसिंग हो चुके हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मैं होप कर रहा हूँ कि MJF काफी जल्दी अपना कमबैक करे और MJF का कमबैक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कमबैक हो। तो देखते हैं कैसा कब होता है। लेकिन गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?